करते हैं। सभी से निवेदन है कि अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। सभी से निवेदन है अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। आज हम नवीन को जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं निवेदन करूंगा रिस्पेक्टेड एन के राव जी से, रिस्पेक्टेड शर्मा जी से, महलवाल सर, रिस्पेक्टेड MS गर्ग जी, स्वागत है सर। एक तरह से श्रीमती बीना अग्रवाल जी से मिलेगा मंच के माध्यम से। आइए इस क्षेत्र ने तैयार किया है। इससे पहले कि आजाद भाई जरा आप एक मिनट के लिए आजाद भाई निवेदन है कि नवीन भाई हमारे बीच में पधार चुके हैं और बस 2 मिनट के लिए पंजाबी सभा की तरफ से श्री गोविंद चांदना जी, श्री KL चुग जी और सारी टीम आपका हार्दिक अभिनंदन करती है और पूरे जोश खरोश के साथ तन मन धन से आपके साथ अपने आप को समर्पित करती है और ये लड़ाई हम जीत कर ही रहेंगे हर हालत में। चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी नवीन भाई को ही अपना कैंडिडेट बनाएगी। मेरी भी संघ के कई अधिकारियों से बातचीत होती रहती थी और मैं बिल्कुल क्लियर सीट निकलेगी। वो 5 साल से जनमानस से जुड़कर काम कर रहे हैं और गली गली में कूचे कूचे में जाकर वो जन भावनाओं को जानते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं। लेकिन पार्टी का निर्णय क्या रहा, किस तरीके से लोगों ने प्रभावित किया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन चलो जो भी हुआ है उन्होंने किया, जो किया वो ठीक है। हमें अपने नवीन भाई का मनोबल बढ़ाते हुए उनसे अपना अनुरोध किया कि अपना मन छोटा मत करो। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो दिल खोलकर चुनाव लड़ो। सारा व्यापारी समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज और छत्तीस बिरादरी आपके साथ है। वो व्यक्ति कभी भी असंतुष्ट होकर आपसे ना जाए, ये दुख इसी में मेरी तारीफ दी। मेरी माँ ने सीख दी कि परिवार के लिए सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। आपको किसी भी स्थिति में धर्म के रास्ते में चलते हुए जो भी हो सकता है सीख तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्य 3 सीखों को हमने जीवन भर निभाया है और मैं आपको बता नहीं सकता। तो पिछले 22 सालों में और खासकर जब से हमने राजनीति में आने का सोचा, हमें कितनी प्रताड़नाएं, यदि हम वर्ड कहें तो शायद वो नहीं होगा। कभी हमें भारी बता दिया गया, कभी हमारे को भारतीय जनता पार्टी में ही उनके नेताओं ने अलग अलग तरीके से टॉर्चर करने का काम किया, अलग अलग तरीके से हमारे पे कमेंट्स कैसे जाते थे। लेकिन आप सभी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप मुझे बता दें कि कभी हमने उफ या कभी हमने शिकायत या कभी हमने कोई किसी के आगे कोई बात ऐसी रखी हो कि किसी की शिकायत रखी हो। हमने हमेशा जो सीख मेरे पिताजी ने माताजी ने दी थी, हम झुक के चले, हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमने जैसे उन्होंने बोला वैसी बात मान ली, हमने अपना नुकसान उठाया। हम दोनों भाइयों में भगवान की दया से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। कोई बात किसी ने फाइनल कर दी, दूसरे भाई उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाता, ये बात तूने क्यों फाइनल करी। बहुत सारे 17 साल 20 साल पुराने हमारे मित्र भी यहाँ बैठे हैं। हमने कभी एक दूसरे की बात को नहीं काटा। किसी ने कोई बात कही, उसने वो बात मान ली। वो एक रिश्ते निभाने की हमारी सीख और समझ। तुल्य गुड़गांव की जनता का आशीर्वाद लेके, 36 बिरादरी को साथ लेकर के, गुड़गांव की सभी संस्था और सभी NGO को साथ लेकर के एक विकसित गुरुग्राम का सपना लेकर के चला हूं। मैंने 11 साल पार्टी में बहुत मेहनत की। गुड़गांव की जनता में जितना हो सका उतना ईमानदारी से काम किया। मैंने सबसे राय शुमारी करके सभी के आदेश पर यह फैसला लिया है और माता शीतला के आशीर्वाद से
हम लड़ेंगे, जीतेंगे, गुड़गांव के लिए काम करेंगे। मैं किसी प्रत्याशी के बारे में ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अभी सारे प्रत्याशी 16 तारीख को मैदान में आएंगे, कौन कौन विड्रॉल करता है, कौन कौन आएगा। लेकिन मुझे अपने काम पर, मुझे बुजुर्गों के आशीर्वाद पर, और किसी ने कहा है कि किए हुए काम की मेहनताना भगवान जरूर देता है। मैं तो ये सीधा कहना चाहता हूँ कि आदमी कोई भी चीज़, सामान भी खरीदने जाता है तो डिफरेंस देखता है। सारे कैंडिडेटों को चूज करके कि किसने कितना काम गुड़गांव के लिए किया है और कौन कितना काम भविष्य में ज़्यादा अच्छा कर सकता है, कौन 36 बिरादरी को साथ लेके चल सकता है, कौन सबकी आवाज़ उठा सकता है, कौन सबके बीच में ज़्यादा रह सकता है, कौन ईमानदारी में ठीक है। सब चीज़ों का हिसाब लगा करके जब देखेंगे तो मैं मानता हूं कि मैं सब में ठीक उपयुक्त आदमी मिलूंगा और 8 तारीख को रिजल्ट अच्छा आएगा और मेरा चुनाव गुड़गांव लड़ेगा और गुड़गांव जीतेगा।